हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो वे आउट द रूलेट के एपिसोड 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में कोर्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम एक लॉयर को देखते हैं, इसका नाम संगबोक होता है, साथ में इसका क्लाइंट भी होता है। दूसरी ओर यहाँ पर एक लॉयर और होता है, इसका नाम वुजिन होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि संगबोक केस हार गया था। लेकिन अगले सीन में हमको ये पता चलता है कि संगबोक और वुजिन मिले हुए हैं और संगबोक जानबूझकर हार गया है क्योंकि इसके बदले इसको पैसे मिले हैं। वुजिन यहाँ पर ये बात कर रहा होता है, गुकमिन पार्टी बारे में बात कर रहा था और उसमें कैंडिडेट के रूप में शामिल होने के लिए कह रहा होता है और बाद में यही पूछता है कि तुमने एनएसटी कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया था लेकिन ये तो बंद हो गया है, क्या तुम ठीक हो? संगबोक कहता है कि मैं ठीक हूँ। संगबोक बाद में कंस्ट्रक्शन एरिया में आ गया था और अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। इसकी पत्नी भी काम के बारे में पूछ रही होती है। संगबोक कहता है चिंता मत करो, जब पैसा यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसी मेरी बेटी सोबी कैसी है? यह भी कहती है कि वो ठीक है। अगले में संगबोक गुकमिन पार्टी के पास आता है और यहाँ पार्टी की लीडर से मिलता है, इसका नाम बोंगसू होता है। ये दोनों भी एक महिला की बात कर रहे होते हैं और इसका नाम मेयुंगजा होता है जो कि एक अलग पार्टी की लीडर होती है। इसको भी हराने की बात करते हैं। संगबोक कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ करना होगा ताकि फिर से स्टार्ट हो सके। बोंगसू भी कहता है ठीक है। बाद में संगबोक बाहर आ गया था लेकिन तब भी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मेयुंगजा आ रही होती है और ये बोंगसू से मिलने वाली है। अगले इसमें संगबोक अपने घर पर आता है और पहले यहाँ पर ये न्यूज देखता है कि मियुको ने किम को मारने की कोशिश की थी। बाद में मास्कमैन की वीडियो देख रहा होता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मियुको ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, उसने किम को मार ही दिया होता लेकिन वो पुलिस वाले बीच में आ गया। शायद अब तक जिंदा है, मैंने किम को मारने के लिए कहा है, इसीलिए इनोसेंट पीपल को मत मारो। साथ में मास्कमैन ये कहता है कि मैंने मियुको को 1 बिलियन वॉन पैसा भेज दिया है। संगबोक बाद में बोंगसू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मेयुंगजा वोटों के लिए भीख मांग रही है, हम हमारे लिए किम का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेयुंगजा को हरा सकते हैं। बोंगसू भी कहता है कि ठीक है। अगले इसमें एक आदमी को देखते हैं, साथ में इसकी पत्नी होती है, इसकी पत्नी यहाँ पर अस्पताल में होती है। आदमी भी यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि एक आदमी से ये कह रहा होता है कि तुम्हें इसके लिए इतना बिलियन पैसा भुगतान करना होगा। आदमी भी कहता है कि ठीक है, मैं इस हफ्ते तक भुगतान कर दूंगा। अगले इसमें जुनसी को देखते हैं जो किम की जगह पर आता है और पहले यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर एक नई गाड़ी होती है। बाद में जुनों के पास आता है और कह रहा होता है कि क्या वो गाड़ी तुम्हारी है? यह भी यहाँ पर हाँ भरता है। जुनसी कह रहा होता है कि मुझे चाबी दे दो, मुझे कहीं पर जाना है। बाद में जुना से करता है। जुनसी ने गाड़ी की डिग्गी खोल ली थी और पैसों को उसके अंदर रख देता है। इसी जगह पर संगबोक भी आ गया था और यहाँ पर एक ऊंची जगह पर चढ़ गया था। वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, पहले किम का नाम लेता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। बाद में पब्लिक से कह रहा होता है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर किम के राइट को वायलेट किया जा रहा है। पुलिस भी आदमी इसके पास आती है, इसको नीचे ले आती है। अगले इसमें उसी आदमी को फिर से देखते हैं जिसको पैसों की आवश्यकता है। यह भी यहाँ पर आया हुआ था और कुछ लिक्विड को ले रहा होता है जो कि बम बनाने के लिए होता है। वही संगबोक के बाद जुनसी का आता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। संगबोक कह रहा होता है कि मंदिर बंद है और रोज के लिए जेल की तरह है, उसे बाहर आना होगा। जुनसी कहता है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अंदर से किम भी अपने को देख रहा होता है और बाद में जुनसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे इससे बात करनी है। अब किम भी आप संगबोक से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये मेरी हेल्प कर सकते हो। यह भी आप हाँ भरता है। किम बाद में पुलिस वालों से कह रहा होता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। जुनसी बाद में से किम के पास ले आता है। किम भी जुनसी से कह रहा होता है कि तुम जा सकते हो, मैं इसे बात कर लूंगा, लेकिन जुनसी ने कह दिया था कि अब तक ये तुम्हें मारने के लिए आए। संगबोक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इसका लॉयर हूँ, वैसे इसको ज्यादा खतरा पुलिस से है। बाद में संगबोक अंदर आ गया था और किम से बात कर रहा होता है। किम भी कह रहा होता है तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो लेकिन आजकल फ्री में कुछ नहीं होता, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाद में इसको पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट को देता है। दूसरी ओर आदमी ने बम को बना लिया था और ये वो टेस्ट कर रहा होता है और ये काम कर गया था। अगले इसमें जुनसी को दिखाया जाता है, साथ में जुनसी को होता है, साथ में सूजियों होता है। जुनसी इनको डांट रही थी और कह रही होती है कि तुमने किम को बाहर क्यों भेजा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जुनसी ने कह दिया था कि आपको नहीं पता कि मौत के मुंह में खड़े हुए हैं, आपका उनको दरनाचूर देखना चाहिए। यूं 24 पर चिल्लाती है। सूजियों बाद में जुनसी को ऐसे बाहर ले जाता है और जाने के लिए कह रहा होता है। अब जुनसी अपनी सीट पर आता है और यहाँ पर ये देखता है कि मेरे लिए पार्सल आया हुआ है। बाद में चेक कर रहा होता है, इसमें पेन ड्राइव होती है। अब ये वीडियो को देखता है और इसके अंदर ये वीडियो होती है कि ये जी उनके घर से बाहर आ रहा था और पैसों का बैग ले आया था और गाड़ी की डिग्गी में डाल रहा था। बाद में जुनसी बाहर आता है। इसके बाद चांगजी कॉल करता है और कह रहा होता है
कि ये तुमने मेरे दोस्त को मारा था और पैसा ले लिया था, लेकिन जुनसी कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको नहीं मारा। चांग जी कहता है कि ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन जो पैसा तुमने लिया है वो पैसा मेरा है, वो पैसा मुझको दे दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ही कह तुमने नई गाड़ी ली है। बाद में जुनसी गाड़ी से बाहर आता है और आसपास देख रहा होता है, लेकिन इसको चांग जी नहीं दिखता। जुनसी बाद में यूजिंग के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि चांग जी केस का क्या हुआ, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। अगले इसमें जुनसी को देखते हैं जो चांग जी घर के पास आता है। पहले कुछ पोस्ट को देखता है जो कि चांग जी के लिए होती है। बाद में इसे रूम में आता है और ये अपने डॉल को देखता है। हालांकि इसी जगह पर चांग जी आ गया था। पहले यहाँ पर बाहर खड़ी गाड़ी को देखता है, बाद में पास ही घर में आ गया था और यहाँ पर जुनसी को देखता है। जुनसी भी बाद में यहाँ से चला गया था। अगले इसमें आदमी ने बम को तैयार कर लिया था और बाद में डिलीवरी बॉय से मिल रहा होता है जो कि किम के पास जाने वाला है और उसके लिए सामान को डिलीवर करने वाला है। आदमी ने उसको एक बॉक्स दे दिया था जिसमें बम होता है। अगले इसमें किम को देखते हैं जो संग से बात कर रहा होता है। किम यहाँ पर कह रहा था कि तुम मेरा केस लड़ सकते हो, मेरा एक बेटा भी है, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए, मुझे लगता है मेरी पत्नी मुझ पर केस करेगी। संग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है? क्या तुम तुम्हारी पत्नी के लॉयर से मिले थे? यहाँ पर ही कहता है कि मैं मिला था, लेकिन मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। संग कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगली बार मैं तुम्हारे लिए डिवाइस ले आऊंगा। वैसे क्या हमें ड्रिंक के लिए बाहर जाना चाहिए? किम कहता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? संग भी यहाँ पर हाँ भरता है। किम बाद में पुलिस वाले पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमें बाहर जाना है, लेकिन आगे से कह दिया था तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाद में संग भी बाहर आ गया था और ये फिर से चिल्लाने लगता है और कह रहा था तुम राइट को वायलेट कर रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। इसी जगह पर यहाँ पर आदमी आ गया था जिसने बम को बनाया था। जुनसी भी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहा होता है और साथ में येसुन से बात कर रहा होता है। येसुन पैसों की बात कर रही होती है, लेकिन जुनसी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। येसुन कहती हुआ क्या है, क्या तुम फिर किसी मुसीबत में पड़ गए हो, लेकिन अपनी मना कर देता है। संग भी यहाँ पर पुलिस वालों से झगड़ा कर रहा होता है। आदमी यहाँ पर ये देख लेता है कि किम बाहर आ गया है और डिलीवरी बॉय भी यहाँ पर आ गया था और इन्हें बॉक्स को दे रहा होता है। दोनों बॉक्स को अंदर ले जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर संग कह रहा होता है कि जब मैं किम के पास गया था तो तुमने मेरी चेकिंग की थी, तो इस बॉक्स की चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हो? जुनसी भी यहाँ पर आ गया था और इनको अंदर भेज रहा होता है। पास में खड़े आदमी को देखते हैं, यह भी बम वाले बटन को प्रेस कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वही हम जुनसी को भी देखते हैं, यह भी बॉक्स को ले लेता है और अपनी गाड़ी में रख देता है। पास में खड़ा आदमी बार बार बटन को प्रेस कर रहा होता है, लेकिन बम नहीं फटता। बाद में बोतल को लेता है और इनके पास आ रहा होता है, लेकिन एक पुलिस वाला इसको देख लेता है और बाद में बाकी इसके पास आता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बम फट गया था और यहाँ पर एक पुलिस वाला घायल हो गया था। आदमी भी यहाँ पे बेहोश हो गया था जिसने बम को बनाया था। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।